वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे बीपीएससी टियर 3 के कट ऑफ के बारे में। क्या एक्सपेक्टेड स्कोर आपका है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। डिस्कस करेंगे डिटेल में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबकी बात होगी, तो हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात होगी क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कुछ है नहीं और प्रेजेंट टाइम में कोई भी टीचर हो, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी नेता हो, एग्जैक्ट कट ऑफ आपको नहीं बता सकता क्योंकि अभी कट ऑफ का गणना हुआ ही नहीं है। अभी आपके OMR की स्कैनिंग हो रही है, बहुत ही जल्द OMR आपका अवेलेबल होगा डाउनलोड के लिए। अगस्त के फर्स्ट वीक तक ऑफिशियल आंसर की जारी करने की तैयारी है और उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण मामला क्लियर होता है, जो 65% आरक्षण को पटना हाईकोर्ट ने रद्द किया था, उसके बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक कट ऑफ को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन जो आप लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं क्या अनुमानित कट ऑफ हो सकता है, उस पर हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। टोटल 87,000 पदों पर ये विज्ञापन जारी हुआ था, आप सब लोगों को पता है, जिसमें 5,96,000 के आसपास छात्रों ने फॉर्म भरा था। 78% की उपस्थिति हुई है 1 to 12 तक का। और अब एक एक वर्ग की बात करते हैं। सबसे पहले 1 to 5 की बात करते हैं। तो 1 to 5 में टोटल जो सीटें हैं वो 28,026 हैं। 1,60,000 छात्रों ने लगभग फॉर्म भरा था। 72% की उपस्थिति हुई है प्राइमरी में 1 to 5 में। बीपीएससी ने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 72% प्राइमरी में उपस्थिति थी। टोटल जो उपस्थिति है वो 78% की है। तो प्राइमरी में जो कुल अभ्यर्थी शामिल हुए हैं परीक्षा में वो 1,16,000 के आसपास हुए हैं। तो 28,000 सीटों के लिए 1,16,000 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं और जो इसमें बेहतर करेगा उसको एक सीट यहाँ से मिलेगी। TRE 1 से यदि हम कंपेयर करें कि कितना कट ऑफ उस समय गया था, उसके आधार पर हम लोग नया कट ऑफ का अनुमान लगाएंगे। साथ ही साथ जो इस बार का पेपर है, जो कंपटीशन का लेवल है, इसके आधार पर और छात्रों द्वारा जो रिव्यू आया है, जो फीडबैक आया है, जो छात्रों ने बताया, तो सब कुछ ध्यान में रखकर हम लोग फाइनल कट ऑफ पर पहुंचेंगे। तो TRE 1 में दोस्तों जो कट ऑफ गया था UR मेल का वो 67 मार्क्स था। 120 नंबर में मेरिट बनती है, आप लोगों को पता होगा। लैंग्वेज सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। हालांकि TRE 1 में प्राइमरी में सीटें काफ़ी ज़्यादा थी, 80,000 सीटें थी। 62,000 के आसपास पदों पर बीपीएससी ने रिजल्ट दिया था, तो सीटें उस समय काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन इस बार सीटें कम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीटें कम हैं तो जो कट ऑफ है वो 100 पार कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लोग 90-95 बता रहे हैं कट ऑफ प्राइमरी का जाने वाला है, लेकिन दोस्तों इतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा क्योंकि बहुत सारे जो क्रीम बच्चे थे वो पहले की भर्तियों में TRE 1, TRE 2 में सेलेक्ट हो चुके हैं। साथ ही साथ जो लोग कह रहे हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा हलवा था, तो इतना भी हलवा पेपर नहीं था। स्टूडियो में बैठकर या घर पे बैठकर पेपर को सॉल्व करना और प्रेशर सिचुएशन में एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को सॉल्व करना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जहाँ पर काउंटडाउन चल रहा है, एक टाइमर चल रहा है कि 2:30 बजे से पहले हमें पेपर सबमिट करना है, क्वेश्चन को हल करके बबल करके अपने OMR को सबमिट करना है। इस प्रेशर में प्रश्नों को हल करना ये एक अलग एक्सपीरियंस होता है, जो एग्ज़ाम देते हैं उनको पता होगा। तो ये आप बिल्कुल भी ना कहें कोई भी स्टूडेंट या टीचर की पेपर हलवा था। ऑप्शन काफ़ी ट्रिकी थे, काफ़ी क्लोज थे, तो बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि पेपर हल्का नहीं था। ये भी कह सकते हैं कि बहुत कठिन नहीं था, लेकिन एक मॉडरेट लेवल का अच्छा खासा पेपर था, जिस प्रकार से शिक्षक भर्तियों के पेपर आते हैं। तो प्राइमरी में जो कट ऑफ जा सकता है इस बार UR मेल का, वो हमारा मानना है कि 75 से 80 के बीच में रहने वाला है। ये हमारा अनुमान है, आपको ज़्यादा भी लग सकता है, किसी को कम भी लग सकता है, लेकिन अनुमान यही है कि 75 से 80 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं, यदि आप UR कैटेगरी में हैं, मेल हैं, तो भी आप अपने आप को अभी सुरक्षित समझिए, अभी आप परेशान मत होइए। एक बात दोस्तों आप समझिएगा कि जो भी आपको करना था आपने कर दिया, पेपर में आपके OMR सबमिट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब उसमें ना कुछ घटना है ना बढ़ना है। रिजल्ट आएगा तो चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो अभ्यर्थी परेशान है, लगातार इधर उधर वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है कि यदि आपके 75 से 80 के आसपास मार्क्स हैं तो आप अपने आप को अभी सेफ समझिए। इससे कम भी हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। TRE 4 तो आ ही रहा है। ठीक है, तो आप लगातार पढ़ते भी रहिए और रिजल्ट वगैरह बहुत ही जल्द आएगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। UR फीमेल का TRE 1 में 57 नंबर कट ऑफ गया था। मेल और फीमेल में लगभग 10 नंबर का अंतर होता है 1 to 5 और 6 to 8 में, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को 50% का आरक्षण है, वो भी 50% का न्यूनतम आरक्षण है, यानी कि कम से कम 50% महिलाओं को सीटें दे दी जाती हैं। बची हुई जो 50% सीटें हैं, इस पर मेल और फीमेल दोनों फाइट करते हैं। ठीक है,
तो लगभग 70 से 75% महिलाओं का चयन TRE 1 TRE 2 में आपने देखा होगा हुआ था 1 to 5 और 6 to 8 में, ठीक है। तो इस बार भी ऐसा ही होगा। तो मेल का कट ऑफ जहां मैं बता रहा हूं कि 75 से 80 जा सकता है इस बार TRE 3 में, तो 10 नंबर का अंतर इस बार भी मेंटेन रहेगा। 9 से 10 मार्क्स आप मानकर चलिएगा। हालांकि 9, 10, 11, 12 में 35% का आरक्षण है, तो वहां पर 4-5 नंबर का अंतर देखने को मिलता है। लेकिन 1 to 5 और 6 to 8 में महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा लाभ है। पुरुषों में कॉम्पिटिशन काफ़ी तगड़ा रहता है। TRE 1 में EWS का कट ऑफ मेल का 56 गया था, फीमेल का 48 गया था। BC कैटेगरी में 60 नंबर मेल, 50 नंबर फीमेल, यहाँ पर भी 10 नंबर का आप अंतर देख सकते हैं मेल फीमेल के बीच में। EBC में मेल का 55 और फीमेल का 44 नंबर कट ऑफ गया था। और SC ST में कट ऑफ तो कम रहता ही है, यहाँ पर भी कम था। SC में 47 था मेल का, 39 था फीमेल का, और ST में 46 था मेल का और 39 था फीमेल का। फीमेल कैंडिडेट तो मिल ही नहीं पाई थी, 39 तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, वहाँ तक जो पहुँचा उसको नौकरी मिल गई। तो कैटेगरी में जो डिफरेंस आपने देखा TRE 1 में 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर का, वो इस बार भी रहेगा। और 75 से 80 हमारा अनुमान है कि हाईएस्ट UR मेल का जो कट ऑफ जाता है वो रहने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं 6 to 8 का। तो 6 to 8 में आपको पता है कि विषयवार परीक्षा होती है, गणित विज्ञान, SST, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर कितना कट ऑफ जा सकता है? तो 6 to 8 में जो टोटल सीटें हैं वो 19,600 के आसपास हैं। टोटल आवेदन 2,13,000 आए थे। यहाँ पर जो उपस्थिति है छात्रों का वो 1,60,000 के आसपास है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मैथ, साइंस है और SST है, इन दोनों का जो कट ऑफ है वो लगभग एक जैसा रहने वाला है और 80 के आसपास, ठीक है। 80 प्लस हैं तब तो बेहतर स्थिति में है, लेकिन 80 के आसपास हमारा अनुमान है कि मैथ, साइंस और SST का कट ऑफ 6 to 8 में जाने वाला है। कट ऑफ बहुत ज़्यादा ना हाई है ना कोई बहुत ज़्यादा कम है, तो इसी के आसपास रहेगा। प्लस माइनस मैं 4 से 5 लेकर चलूँगा सभी वर्ग में, सभी कैटेगरी में, क्योंकि इतना फ्लैक्चुएशन हो सकता है, ठीक है। तो 80 के आसपास यदि आपका प्रेजेंट टाइम में 6 to 8 मैथ साइंस के आप स्टूडेंट हो या SST के यदि आपके आ रहे हैं, UR मेल की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। और 10 नंबर का अंतर यहाँ पर फीमेल का भी देखने को मिलेगा। ऐसे ही कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो आपको पता है 4 से 5 नंबर डाउन हो जाता है। और कैटेगरी में भी मेल और फीमेल का जो अंतर है कट ऑफ में वो 9 से 10 मार्क्स का रहने वाला है। इंग्लिश हिंदी की बात करें भाषा की, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो कम रहेगा। SST और मैथ साइंस से इस बार इंग्लिश का पेपर स्पेशली टफ आया था, लिटरेचर से काफ़ी सवाल पूछे गए थे। तो 70 के आसपास भी यदि आपका है इंग्लिश या हिंदी में, ठीक है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप आंसर की का वेट करिए और जब फाइनल आंसर की आएगी तो आप एक बार मैच करिएगा, क्योंकि अभी जो आप मैच कर रहे हैं वो यूट्यूब और अन्य टीचरों का है, जिसमें फ्लक्चुएशन 100% देखने को मिलेगा। तो भाषा में 70 के आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप परेशान ना हो। 6 to 8 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं 9, 10th में। तो 9, 10th में जो कुल सीटों की संख्या है वो 16,970 है। कुल जो आवेदन आए थे वो 1,44,000 के आसपास थे और 1,31,000 लगभग छात्रों ने ये परीक्षा दी है। तो विषयवार 9, 10th का कट ऑफ बनता है, आप लोग सब जानते हैं। पिछली बार भी 9, 10th का कट ऑफ हाई गया था, इस बार भी हाई ही रहने वाला है। और SST की बात करें तो 85 प्लस कट ऑफ रहने वाला है, ये हमारा अनुमान है, ठीक है। 85 के आसपास भी हैं आप, तो फिलहाल आप परेशान ना हो, लेकिन हमारा अनुमान है कि 85 या इससे ज़्यादा कट ऑफ SST का जा सकता है। 90 पार हो जाए तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं होगी। UR मेल की मैं बात कर रहा हूँ और फीमेल का जो अंतर है वो 4 से 5 नंबर का 9, 10th या 11, 12th में रहता है। साइंस की बात करें तो साइंस में भी जो कट ऑफ है 85 के आसपास, 80 से 85 के बीच में रहने वाला है। मैथ्स में 75 to 80 का अनुमान है और हिंदी या इंग्लिश में यदि आपके 70 प्लस बन रहे हैं तो अभी आप इंतज़ार करिए ऑफिशियल आंसर की का, और फिर आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द। उम्मीद है अगस्त में रिज़ल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं 11, 12th की। यहाँ पर जो सीटें थी वो 22,373 थी। लगभग 62,000 आवेदन आए थे। 53,700 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, जो जानकारी निकल कर आई है। और 11, 12th का जो कट ऑफ है वो TRE 1 में भी कम गया था, TRE 2 में भी कम था, आप लोगों ने देखा होगा, और उसी के आसपास इस बार भी कट ऑफ रहेगा। तो TRE 3 में भी जो कंपटीशन है वो काफ़ी कम है 11, 12th में। आप चाहें तो ऑफिशियल जो कट ऑफ है TRE 1, TRE 2 का देख सकते हैं, उसी के आसपास इस बार भी रहेगा। तो उच्च माध्यमिक वाले अभ्यर्थी तो परेशान बिल्कुल भी ना हो, आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। 60 प्लस यदि आपके बन रहे हैं 65 के आसपास, तो आप काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं। इससे कम में भी बहुत सारे विषयों में चयन
हो जाता है, कैटेगरी में स्पेशली कट ऑफ कम जाता है, तो ये आप समझिएगा। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।